कल आरजेडी ने अपना 28वां स्थापना दिवस मनाया। इस स्थापना दिवस के अवसर पर लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि अक्टूबर में बिहार विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे। सर, क्या आधार है इन बातों का? देखिए, माननीय लालू प्रसाद यादव जी जो कोई बात करते हैं तो निश्चित रूप से नपा तौला और बिहार की और देश की राजनीति के नब्ज को समझते हैं। 50 साल से ज़्यादा संसदीय जीवन में उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया है, देश की जो हालात है, बिहार की जो हालात है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो एनडीए के साथ नतमस्तक हैं, तो तमाम ऐसी जो बातें हैं, निश्चित तौर पे ये लोग घबराए हुए हैं। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की बिहार में जिस प्रकार से लोकप्रियता बढ़ी, वोटों का अंतर बढ़ा है। जब आप 2019 की बात करेंगे तो आपको लगेगा 2019 और 24 में काफ़ी फ़र्क है। 2019 में जहां हमारे वोट की प्रतिशत 31% था, इस बार हम 40% से ज़्यादा हैं। जहां एनडीए को 53% था मत 2019 में, वहीं 2024 में 46%। यानी ये साबित करता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव का बिहार में लोकप्रियता बढ़ी है। नौजवानों युवाओं की एक उम्मीद, एक भरोसा, नौजवानों के बीच जो उन्होंने इनकलाब किया है रोजगार को लेकर, मुद्दे की जो बात की है, हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो एनडीए के नेता इस पर काफ़ी अध्ययन कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि चुनाव हम विधानसभा का करा लें। और माननीय नीतीश कुमार जी को भरोसा है नहीं कि मेरे साथ कब क्या छल हो सकता है। जब ये खुद छलिया हैं तो उन्हें भी किसी पार्टी पर भरोसा नहीं है, जिसके कारण पूरी तरह से ये घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। और राष्ट्रीय जनता दल एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यह पार्टी हमेशा तैयार रहती है और कमर कस के तैयार है कभी भी चुनाव में जाने के लिए। हम लोग तैयार हैं। सर, कल कुछ सरकारी अभियंताओं पर कार्रवाई की, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बरसात का जैसे ही आगमन हुआ, बिहार में जगह जगह से पुल पुलिया गिरने की घटनाएं होने लगी। तो इन जो सरकारी अभियंताओं पर कार्रवाई हुई है, इसको आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई समझते हैं या सिर्फ एक महज खानापूर्ति समझ रहे हैं? देखिए, एक लीपापोती है। जब इसके गहराई में आप जाएंगे तो बिहार के जो माननीय जल संसाधन मंत्री संजय झा थे, उन्होंने पूरे बिहार में नदी में उड़ाही के नाम पर खरबों रुपया का टेंडर हुआ और पूरी तरह से घोटाला नहीं, महा घोटाला है। और जिसके माध्यम से नदियां से खनन करके अवैध मिट्टी को बेचा भी गया है। और जिस प्रकार से पूरे बिहार में भड़भड़ा के पुल गिर रहे हैं, पूरा देश बिहार पर हंस पड़ रहा है। शर्म आ रही है और इस सरकार में बैठे लोग हैं, उनको शर्म नहीं आ रहा। बिहार की जनता को शर्म आ रही कि हम बिहार के वासी हैं और माचिस के तिल्ली की तरह भड़भड़ा के पुल गिर रहे हैं। तो भगवान ही मालिक है इस प्रदेश का। प्रदेश सुरक्षित नहीं है और प्रदेश मांगता है तेजस्वी यादव जो युवा हैं, नौजवान हैं और युवा सोच रखते हैं। सर, कल चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रालय में उनके समय में हुए सरकारी नौकरियों की श्रेय लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब अब दुर्घटनाएं हो रही हैं, लगातार पुल पुलिया टूट रहे हैं, तो उस पुल प्रक्रियाओं पर सीधे सीधी जो है नीतीश कुमार एंड कंपनी पर जो है वो आरोप लगाते हैं। तो इसको देखना होगा कि वो पुल कहीं उन्हीं के समय का निर्माण तो नहीं है। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने तो पूरी चुनौती दी है एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने कहा कि जो भी बिहार में पुल गिरे हैं उसका निविदा कब हुआ, उसका टेंडर की प्रक्रिया कब हुआ, किनकी सरकार थी, कौन मंत्री थे। तो निश्चित तौर पे बिहार की जनता को बताना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, आपसे एक लास्ट सवाल है हमारा। 10 जुलाई को रुपौली में जो है विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, जहां पर बीमा भारती जो उनको पप्पू यादव जी ने सपोर्ट करने की भी बात की है। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीमा भारती को काफ़ी कम वोट प्राप्त हुए थे, लेकिन ये तो विधानसभा का उपचुनाव है। इस उपचुनाव में आप अपनी स्थिति को कहाँ पा रहे हैं सर? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन ने एक अति पिछड़ा समाज की महिला बीमा भारती पर भरोसा जताते हुए रुपौली उपचुनाव में प्रत्याशी के रूप में उन्हें भेजा और उम्मीद ही ने भरोसा पिछले 25 वर्षों में बीमा भारती ने
उस रूपौली को सींचा है, संवारा है, लोगों की सेवा की है। और हमें लगता है कि तमाम अति पिछड़ी जातियों के लोग गोलबंद होके महिला हैं और उनको निश्चित तौर पर सपोर्ट करने का काम करेगी और जीतेगी।